मैक्सिमम ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, वो जनरली 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं और छोटा-छोटा कैंडलस्टिक में वेरिएशंस आता है ना, कि अभी ग्रीन बना था, अचानक से रेड बनने लग गया, तो वो डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है? अचानक से अभी तो हमने कॉल लिया और फिर ग्रीन बनने लग गया, राइट? फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड करते हैं, तो नेक्स्ट रेड कैंडल बनते ही आप पैनिक कर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि मन करता है ट्रेड में रहें, नहीं रहें, रहें, नहीं रहें, राइट? अब ये तो आप भी जानोगे कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है और एक डिसेंट स्टॉप लॉस का साइज़ बना के सब लोग चलते हैं। तो मान लीजिए कोई निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना के चलता है, कोई बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना के चलता है। सो मैं अभी के वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे अपने चार्ट को आप नॉइज़ फ्री कर सकते हैं, जिससे क्या होगा बार-बार हर सेकंड में सिग्नल चेंज ना हो। मतलब होता क्या है कि अभी ग्रीन बनी थी, अभी फिर रेड बन गया, अरे यार! अब तो एग्ज़िट करना चाहिए। नहीं, वेट करना चाहिए हमें। कैसे वेट करना चाहिए वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा और ये उन ट्रेडर्स को हेल्प करेगा जो मान लीजिए 1 लॉट ले लिए और उनका एम स्कैल्पिंग का नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे, बड़े ट्रेड में निकलेंगे, कोशिश करेंगे पूरा बड़ा मोमेंटम में छोटा एटलीस्ट एक डिसेंट साइज़ का मोमेंटम कैप्चर करना। मान लीजिए 400 पॉइंट का मूवमेंट है, तो एटलीस्ट 200-300 पॉइंट वो कैप्चर करने का अगर सोच रहे हैं, तो उन ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल है। जो स्कैल्पिंग करते हैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट में ट्रेड निकाल देते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल नहीं रहेगा। लेकिन जो बड़े मोमेंटम को कैच करना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा और उसको यूज़ करते समय और क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है? चलिए, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि कल निफ्टी का चार्ट ऐसा था, तो आप क्या बोलोगे, सर क्या मज़ाक करते हो, राइट? यही आपके मुँह में निकलेगा कि अरे यार ये क्या है? ये निफ्टी का चार्ट कैसे हो सकता है? बट आप देख लो, निफ्टी का जो ओपनिंग था वो आपका ये 370 380 के आसपास, उसके बाद वहाँ से गिरते गया। जो लो था 16 130 140 के आसपास, फिर वहाँ से रिवर्सल लिया, फिर 16 450 तक गया, फिर वो नीचे तक आया। तो ये चार्ट देख के आपको ये तो लग रहा होगा ना ये थोड़ा-सा अलग है, राइट? कि ये क्या है, ये तो एकदम कोई टेंशन वाला सिग्नल ही नहीं जनरेट कर रहा है, ये तो ये जनरेट कर रहा है कि अरे वाह! आपका अच्छा खासा मोमेंटम में था मार्केट, ठीक है? और क्लियर इंडिकेशन है कि अच्छा ये ट्रेंड तो कंटिन्यूड चल रहा है, राइट? मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा, उसके पहले ये समझ लीजिए कि ये है क्या? और बैंक निफ्टी का भी पहले दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का भी चार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये तो आ रहा होगा ना समझ में कि कुछ काम का चीज़ है, तो अब पूरा सुन लीजिए अच्छे से। इसको बोलते हैं रेनको पैटर्न्स। रेनको पैटर्न्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म सिग्नल्स को ये आपको समझने में हेल्प करता है। अब ये जैसे एक-एक बार जो है ये निफ्टी में 30 मिनट्स की शायद पॉइंट्स अभी दिख रहे हैं, ये 30 पॉइंट्स दिख रहे हैं अभी, ठीक है? हमको क्या करना होता है, डिस्प्ले में आएँगे, डिस्प्ले में आके रेनको, ठीक है? यही सेम चीज़ आप ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हैं और दूसरे चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स में भी आप कर सकते हैं। रेनको में आप आएँगे, रेनको पैटर्न्स आप सिलेक्ट करेंगे, ये जो सेटिंग है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये अभी करंटली 30 पॉइंट्स का दिखाई दे रहा है। मैं इसको अगर 20 पॉइंट्स कर दूँ, जो जनरली लोग स्टॉप लॉस लेते हैं निफ्टी में, ठीक है? अगर 20 पॉइंट्स कर दूँ तो 20 पॉइंट्स करने पे ऐसा दिखता है चार्ट, ठीक है? ये गिरना चालू, गिरे जा रहा है, जब तक ये 20 पॉइंट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, इसका कलर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है? तो होगा क्या कि अपने को नहीं बार-बार गलत सिग्नल मिलता है कि नहीं, अरे यार अभी तो ग्रीन बनी थी, अभी रेड बन गया, रेड बना था ग्रीन बन गया अचानक से। जब तक इसमें एटलीस्ट उतना पॉइंट का चेंज नहीं होगा, आपका कैंडल का पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो कंटीन्यूअस रेड कलर के कैंडल हैं, उसके बाद कंटीन्यूअस ग्रीन कलर के कैंडल हैं, फिर बीच में एक रेड आया, फिर एक ये आया। मतलब यहाँ पे एक मूवमेंट मिला 20 पॉइंट प्लस का, जिसमें बाजार नीचे गया और फिर रिकवरी भी किया तो 20 पॉइंट ऊपर तक गया। फिर वहां से नीचे आना चालू हुआ एंड वो पैटर्न चलते रह गया। तो जो लोग भी बोलते हैं हम पूरा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये अच्छा पैटर्न बनेगा। क्यों? आप पूरा जो ट्रेंड है ये पूरा कैप्चर कर पाओगे। बट क्या ये इतना ईजी है? नहीं। डिटेल में भी समझाता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया निफ्टी का, 20 पॉइंट हमने कर लिया। डिस्प्ले में जाके स्टडीज में जाके हमने 20 पॉइंट कर लिया। अब मेरे को मान लीजिए बैंक निफ्टी करना है, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया, एक आपको हेल्प मिल जाएगा कि हाँ स्टॉप लॉस अब हमको ले लेना चाहिए, वो आपको हेल्प मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देखिए, तो बैंक निफ्टी में ये करेंटली 98 पॉइंट्स है, राइट? तो 100 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो गया। मैं मान लीजिए 50 पॉइंट कर देता हूँ इसको, ठीक है? अब ये 50 पॉइंट के बाद ये अपने पैटर्न चेंज करेगा, ठीक है? तो अब मान लीजिए बाजार खुला नीचे की तरफ, नीचे गिरते गया। यहाँ पे ये 4 तारीख को
ये अच्छा प्लस ये ना टाइम न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें आपको ना टाइम से पता नहीं चलेगा। जब तक उतने पॉइंट्स नहीं बनेंगे तब तक वो बार नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारा इतना देर में ये चार्ट बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें जब तक उतने पॉइंट्स कैप्चर नहीं होंगे ना तब तक इसका कैंडल बनेगा ही नहीं। ऊपर गया, ठीक है, अब नीचे आना चालू हुआ, तो जब किसी को देखना होगा तो अब रेड कैंडल अगर बनना स्टार्ट हुआ है तो वो अपना स्टॉप लॉस ले सकता है। फिर नीचे आना चालू हुआ, फिर नीचे जब आया, यहाँ पे एक लेवल का बॉटम बन रहा है, ठीक है, और फिर वहां से ऊपर गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बॉटम बन सकता है? नहीं भी बन सकता है ना, और 2-3 कैंडल नीचे जा सकता है, और 2-3 कैंडल नीचे जा सकता है। इनफैक्ट मैंने भी 1047 के आसपास लिख दिया था कि हो गया मेरा, क्यों? क्योंकि और नीचे ज्यादा वो नहीं दिख रहा था और पैटर्न कैंडल बन नहीं रहे थे। फिर यहाँ से रिवर्सल आना चालू हुआ और ये रिवर्सल कब तक कंटिन्यूड रहा? 35,100 तक, और 35,100 हमने रेजिस्टेंस लाइन डिस्कस किया था प्रीवियस डे के वीडियो में। फिर वहां से रिवर्सल लेना चालू हुआ। तो ये क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन ये है कि अगर कोई पैटर्न ट्रेड में बैठा रह जाए और पैनिक ना करे और वो मेंटली रेडी है कि हम इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे, तो उसको बड़े मोमेंटम कैप्चर करने मिलेंगे, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा बेटर बन के आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, मैं आपको इसमें एक एडिशनल इंडिकेटर लगा देता हूं जिससे आपको यूज करने में इसको ईजी होगा। स्टॉकेस्टिक काफी लोग यूज करते होंगे इसको, मैं इसमें थोड़ा सा और इसमें समझाने की बस कोशिश कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा इजी समझ में आए। अब ये स्टॉकेस्टिक पैटर्न अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, अब देखो ये जब नीचे एकदम टच कर जाता है इट इज ओवरसोल्ड। ये जब एकदम ऊपर टच कर जाता है इसका मतलब ओवरबॉट है, ठीक है। तो ये अगर 0 पे टच कर गया है इसका मतलब ये इट इज ऑलरेडी ओवरसोल्ड। ये अगर 100 पे टच कर गया है मतलब ये ऑलमोस्ट ओवरबॉट ही है, ठीक है। तो जब ओवरबॉट हो जाता है, ओवरसोल्ड हो जाता है, तो रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप देखो ये ओवरसोल्ड था, ठीक है, फिर यहां से रिवर्सल आया, थोड़ा सा रिवर्सल आना चालू हुआ, जो कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा रिवर्सल, राइट। फिर नीचे आना, अच्छा फिर ये ब्लैक लाइन ने जब क्रॉसओवर दिया तो फिर रेड पैटर्न बनना चालू हो गए। अच्छा रेड पैटर्न पहले बनेंगे, ये क्रॉसओवर बाद में होगा, क्योंकि इंडिकेटर तो लैगिंग है, चार्ट पैटर्न तो प्राइस के संग वेरी करते हैं। तो अगर चार्ट में भी कंफर्मेशन आ रहा है कि रिवर्सल है, रेड कैंडल्स बनना चालू होगा, और ये 50 पॉइंट का एक कैंडल बनने वाला है, राइट। तो अगर इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ यहाँ चेंज हो रहा है और यहाँ भी चेंज है, इसका मतलब क्या है? अब हमको, अगर हम पॉजिटिव साइड के ट्रेड में है तो हम निकलने का सोच सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे जब आया ये ऑलमोस्ट फिर 0 टच किया, फिर इसने रेड लाइन का क्रॉसओवर देना चालू किया, और आप देखो वहीं से रिवर्सल होना चालू भी हुआ है। ग्रीन कैंडल बनेगा पहले, क्योंकि प्राइस पहले चलता है, इंडिकेटर्स लैग करते हैं, पीछे चलते हैं, राइट। पैटर्न्स बनना चालू हुए, पैटर्न्स ऊपर टाने जा रहा है मार्केट को, ये भी ऊपर की तरफ चले जा रहा है। अब ये ओवरबॉट में चला गया, राइट। अब कभी भी रिवर्सल आ सकता है, तो इस टाइम से इस टाइम तक कभी भी रिवर्सल आ सकता है। वही चीज इंडिकेट हुई, पहले ही ब्लैक लाइन गिरना चालू हुआ, बाद में ये प्राइस बना। इसका मतलब क्या है कि प्राइस कहीं यहीं पे डिटोरिएट होना चालू हो गया था, तभी ये ब्लैक लाइन यहाँ पे आना चालू हुआ, एंड उसके बाद फिर से पैटर्न बनते गए एंड ये कंटिन्यूअस मोमेंटम चलता गया। तो क्या लगता है ना कि इससे आप कंप्लीट कैप्चर कर पाएंगे, राइट। लेकिन 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैक्सिमम ट्रेडर्स तो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, हमारे लिए मोमेंटम कैप्चर करना इजी होता है, इस बेसिस पे डिसीजन लेना इजी होता है। बट मैक्सिमम लोग ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करते हैं, उसमें प्रीमियम डीके भी हो रहा होता है। तो ये स्ट्रैटेजी फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को बहुत अच्छी काम करेगी, बट वेडनेसडे और थर्सडे को इसमें दिक्कत आएगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, मतलब प्रीमियम डीके होता रहेगा। प्रीमियम डीके के कारण क्या होगा, आपको पूरा रेंज नहीं मिलेगा। मान लो 500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो आपको 200-250 पॉइंट ही मिलेंगे, इस तरीके का रह सकता है। लेकिन हाँ, बेनिफिट वहां भी है, बेनिफिट नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, कम बेनिफिट है, ज्यादा बेनिफिट आपका फ्राइडे को है, मंडे को है, ट्यूसडे को है। तो इस पैटर्न्स को अगर आप यूज करेंगे तो एटलीस्ट आपका चार्ट नॉइसलेस रहेगा, प्लस आपके दिमाग में एक चीज शांति रहेगा कि हाँ ट्रेड में अभी बने रह सकते हैं। नहीं होता कि एक रेड कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना, हमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको धीरे धीरे हेल्प मिलेगा और इसमें बार बार कैंडल नहीं बनते रहता है। और आपको जितना पॉइंट करना है, मान लीजिए मैंने 20 पॉइंट करके रखा है, आपको अगर इसको 5 पॉइंट कर देना है, आप 5 पॉइंट कर दो। मान लो आपको 5 पॉइंट पे ही जजमेंट लेना है, ठीक है, आप इसको 5 पॉइंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 5 पॉइंट पे आप जजमेंट ले लो, लेकिन जब तक कैंडल कंप्लीट ना हो तब तक आप डिसीजन मत लो। अब 5 पॉइंट में आप देखोगे तो इसमें आपको ग्रीन रेड दोनों दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको डिसीजन तो देखने को लेने को मिल रहा है ना सही से, राइट। अब
कैंडल में क्या होता है, अभी ग्रीन बन रहा था, अभी रेड बनने लगेगा, अभी ये ग्रीन बन रहा है, अभी रेड बन रहा है। जबकि अपने को हर सेकंड के मूवमेंट से कोई मतलब ही नहीं है ना। हमारा तो क्या है कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का टारगेट है या 40 पॉइंट का टारगेट है, उस हिसाब से हमको ट्रेड करना है। तो हमको क्या मतलब कि हर सेकंड वो रेड बन रहा है या ग्रीन बन रहा है। हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे ब्रॉडर लॉजिक और ब्रॉडर पॉइंट्स के संग देखेंगे कि कितना पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है, राइट। और उसके हिसाब से अपना जजमेंट लेंगे, और वो जजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बड़े ट्रेड देके जाएगा, एंड बड़े ट्रेड जब देके जाएगा तो बड़ा पैसा बन के आता है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसलिए प्रॉफिट। और कितना ट्रेडर्स का आपने देखा होगा कि वो ज्यादा दिन लॉस में रहते हैं, मतलब उनके नंबर ऑफ डेज ऑफ लॉसेस ज्यादा होते हैं, फिर भी उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बेटर होता है कि वो बाकी लॉसेस को कंपनसेट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।